मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो प्रकार का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा होता आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल प्रोपगेशन में आपने ये देखा था कि पौधा कुछ स्पेशल बॉडी बना रहा है, जैसे बल्ब, रनर, ऑफसेट, सकर, राइजोम, इन सभी से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा था कि पौधों का मल्टीप्लिकेशन, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने का दो तरीका होता है। वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction takes place by the formation of male and female sex organ, और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है फ्लावर में। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पौधे को ब्लूमिंग करनी पड़ती है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करना पड़ता है। फिर जब मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल फीमेल गैमीट बनते हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब मैच्योर होता है, फिर पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। मैंने यह भी आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम टेकिंग है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पौधे को ब्लूमिंग करनी पड़ती है, फ्लावरिंग करनी पड़ती है, फूल खिलाना पड़ता है, और इसी फूल में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। जब मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं तो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद सीड का फॉर्मेशन, सीड का मैचुरेशन, सीड का जर्मिनेशन, और फिर सीड के जर्मिनेशन से जब नया पौधा डेवलप होता है तो वह टाइम टेकिंग होता है। इसीलिए जो हायर प्लांट हैं इनमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन है, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ऐसे पौधे जिनमें मल्टीप्लिकेशन की रेट बहुत स्लो होती है, ऐसे पौधे जनरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से फास्ट स्पीड से अपनी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो प्रकार का होता है, वन इज नेचुरल एंड अदर इज आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो नेचुरल मेथड है वह पौधे ने स्वयं अडॉप्ट किया है, जैसे बल्ब का फॉर्मेशन, ट्यूबर का फॉर्मेशन, रनर का फॉर्मेशन, सकर का बन जाना, ऑफसेट का बन जाना, राइजोम से नया पौधा बन जाना, कॉर्न से नया पौधा बन जाना। और दूसरा जो पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और इस प्रोपगेशन में ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये मेथड ह्यूमन बीइंग ने इसे पौधों के लिए अप्लाई किया, और ऐसा पाया गया कि इस मेथड से जब हम पौधे का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की रेट बढ़ जाती है, पौधे की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, और हम एक ही टाइम में एक जैसे बहुत सारे पौधे डेवलप कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। सो देयर आर 4 मेथड, यानी 4 प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। वन बाय वन मैं आपको सारे मेथड समझाना चाहूँगी। सबसे पहले हम लेते हैं कटिंग। कटिंग जिसे हम कलम लगाना भी कहते हैं, और कलम क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस पार्ट को हम कट करके तैयार करते हैं उस पार्ट को हम बिल्कुल कलम की तरह, यहाँ ये सिरा हम बिल्कुल कलम की तरह ऐसे तिरछा काटते हैं, इसीलिए इसे कलम कहते हैं। क्योंकि पहले दवात और कलम से जैसे लिखा जाता था, कलम ऐसा ही होता था। अब देखिए, इस गुलाब के पौधे में मैं कटिंग आपको समझाना चाहती हूँ। कटिंग के लिए हम पौधे की ऐसी लेटरल ब्रांच को लेते हैं जो लेटरल ब्रांच बेसल रीजन में हो और जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाएं, यानी जिनमें
डेवलप होने की क्षमता हो, जिनमें ऐसे टिश्यूज निहित हों जो मल्टीप्लाई करके नए पौधे को जन्म दे सके। तो इसके लिए यहाँ देखिए, मान लिया कि ये गुलाब का पौधा है, इससे हमको कटिंग तैयार करनी है, तो इसकी ब्रांचेस को हम काट देंगे और ब्रांचेस पर जितने भी लीफ लगे होंगे उनको हम रिमूव कर देते हैं। देखिए यहाँ हमने दिखाने की कोशिश की है कि ये हमने ये पार्ट यहाँ से कट कर दिया है और यहाँ जितनी लीफ लगी हुई थी, फ्लावर लगा था, इसे हमने यहाँ रिमूव कर दिया है। अब यह कलम तैयार हो चुका है। इस कलम को हम जमीन में या कोई ऐसा छोटा सा पॉट, गमला हम लेते हैं जिसमें हम इसको इस कलम से नए पौधे को तैयार करना चाहते हैं, उसमें हम ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं और जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जैसे हम खेत की मिट्टी ले सकते हैं या गमले में जो मिट्टी है उसे ही हम ले सकते हैं। साथ में हम सैंड भी मिलाते हैं, यानी कि मिट्टी 60% होनी चाहिए, उसमें हम 40% सैंड यानी बालू मिला देते हैं, जिससे उसकी पोरोसिटी बढ़ जाती है, और ऑर्गेनिक मैन्योर भी मिला देते हैं। अब ऐसे सॉइल की सरफेस को तैयार करने के बाद हम इस कलम को वर्टिकली ग्रो नहीं करते हैं, इसे हम तिरछा लगाते हैं, जमीन में इसे गाड़ते हैं तो तिरछा रखते हैं। यहाँ पर नियर अबाउट 40 to 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यानी 40 to 45 डिग्री का ये जो बीच में कोण होता है, यह पौधे को तिरछा कर देता है। तिरछा क्यों करते हैं, प्रश्न यह उठता है। तिरछा इसलिए करते हैं ताकि जब ऊपर से यहाँ सनलाइट पड़े तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाए और एक ही सरफेस पर बहुत देर तक सन की लाइट पड़ सके। हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जो इसका सूट पोर्शन है, स्टेम पोर्शन है, एरियल पोर्शन है, यहाँ पर बड का फॉर्मेशन हो जाता है और इन्हीं बड से धीरे धीरे लेटरल ब्रांचेस और लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि नीचे की ओर यही जो कटिंग पार्ट था यहाँ से रूटिंग शुरू हो जाती है। जब पौधे में रूटिंग हो जाती है उस समय हम इस पौधे को मिट्टी सहित इतना पार्ट निकाल के और फिर जिस गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं उसमें हम इसे लगा देंगे। जिस प्रकार हमारा यह पौधा था वैसा ही मदर प्लांट की तरह एक नया पौधा, और एक पौधे से कई कलम हम तैयार कर सकते हैं, एक साथ कई कलम एक ही साइज के हम लगा सकते हैं। तो हमारी नर्सरी में एक साथ बहुत से पौधे तैयार हो जाते हैं, जिन्हें हम फिर गमले में लगाकर खूबसूरत गुलाब के पौधे तैयार कर सकते हैं, या जिस भी पौधे का हम कलम लगाकर उसे तैयार करना चाहते हैं उसे तैयार कर सकते हैं। जैसे बोगनविलिया के केस में भी हम कलम लगाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कटिंग होती है, कटिंग में हम जो कटिंग पार्ट है उसे मदर प्लांट से डीअटैच कर देते हैं। यह बात ध्यान देने वाली है कि कटिंग पार्ट शुड बी डीअटैच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट। जो कटिंग होती है ये हम लीफ में भी कर सकते हैं, रूट में भी कटिंग की जाती है, इसी तरह लीफ में भी कटिंग की जाती है। ब्राफिलम अजूबा की पत्ती में हम लीफ कटिंग के द्वारा भी नए पौधे को तैयार कर लेते हैं। आइए अब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं, एंड दैट इज द लेयरिंग। लेयरिंग वह मेथड है जब हम लेयरिंग के लिए जिस मदर प्लांट का प्रयोग करते हैं और उससे नए पौधे को हम तैयार करना चाहते हैं, जिस पोर्शन से, देखिए इस पोर्शन से हम एक नया पौधा तैयार करने जा रहे हैं। तो जब तक नया पौधा न तैयार हो जाए, लेयरिंग में जो लेयरिंग के लिए यूज किया गया पार्ट है वो मदर प्लांट से डीअटैच नहीं किया जाता है, यानी उसे वाटर की सप्लाई, फूड की सप्लाई मदर प्लांट से
तब तक होती रहती है जब तक कि वह एक नए पौधे का रूप ना ले ले। इस कटिंग में मैंने यही बताया कि कटिंग वह मेथड है जब हम नया पौधा बनाने के लिए किसी भी पौधे की ब्रांच को मदर प्लांट से काट कर अलग कर देते हैं और कलम को हम एक नए पौधे के रूप में लगाने का प्रयास करते हैं। जबकि लेयरिंग में देखिए, ये पौधा आपके सामने जमीन में लगा हुआ है, इसकी ये ब्रांच को हम मोड़ते हैं और मोड़ करके जिस पार्ट को हमको जमीन के नीचे दबाना है उस पार्ट की बार्क को हम बाहर, उस पार्ट की जो बार्क है, जो आउटर सरफेस है, उसको हम छील कर बाहर निकाल देते हैं। यहाँ देखिए, ये ब्लैक कलर से हमने ये दिखाया है कि जो स्टेम का आउटर बार्क है उसे रिमूव कर दिया गया है। वही इस पोर्शन में भी हमको दिखाई दे रहा है। अब इस ब्रांच को हमने मिट्टी में दबा दिया, इस ब्रांच को हमने मिट्टी में दबा दिया। जितना पार्ट मिट्टी में दबाया जाता है उस पार्ट पर जो लीफ होती है उसे रिमूव कर दिया जाता है। अब धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो पार्ट जमीन में दबा दिया गया था वहां से रूटिंग स्टार्ट हो गई है। जब ये रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमको यहाँ नई पत्तियां डेवलप होती हुई दिखाई देने लगती हैं। जब यहाँ पर नई पत्तियां हमको दिखाई देने लगती हैं तो फिर हम इस पौधे को यहाँ से कट कर देते हैं। इसे हम इस पोर्शन से कट कर देते हैं। जब हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं फिर इस पोर्शन को हम नए पौधे के रूप में किसी दूसरी जगह जाकर लगा सकते हैं। अब ये जो डॉटर प्लांट होगा ये आइडेंटिकल कॉपी अपने इस मदर प्लांट का होगा। तो इस लेयरिंग को हम कहते हैं सिंपल लेयरिंग। ऐसे लेयरिंग को हम सिंपल लेयरिंग कहते हैं। आइए दूसरे प्रकार की लेयरिंग देखें, माउंड लेयरिंग। इस माउंड लेयरिंग में हम क्या देखते हैं कि ये हमारा मेन ट्रंक है पौधे का, मेन जो स्टेम है, यहाँ से ढेर सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। इन सभी ब्रांच की ऊपरी सरफेस को पुनः मैं कहूँगी कि बार्क को हम छील कर निकाल देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। और इस पोर्शन में हम इस पूरे पोर्शन को हम मिट्टी से ढक देते हैं। हम चारों ओर की जमीन की मिट्टी लेते हैं और पौधे के ऊपर, जैसे आलू की खेती में आपने देखा होगा कि आलू की खेती में स्टेम के ऊपर मिट्टी को जितना हम चढ़ाते हैं उतने अच्छे नीचे आलू जो होता है या जो ट्यूबर होता है पोटैटो का वो अच्छा डेवलप करता है। वैसे ही यहाँ पर जब हमने यहाँ पर बार्क को रिमूव कर दिया है और इस पूरे पोर्शन को मिट्टी से, सॉइल से ढक दिया है, माउंड तैयार कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में कुछ दिनों बाद हम देखते हैं यहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। जब रूट 2 महीने बाद, 2 से 3 महीने के अंदर ये रूटिंग बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाती है। जब रूटिंग तैयार हो जाती है इस पौधे में तो फिर इस पौधे को इस पोर्शन से हम कट कर देते हैं और सारे पौधे, ये एक पौधा ये बन जाएगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, यानी अलग अलग पौधे एक साथ एक ही मेन ट्रंक की डिफरेंट ब्रांचेस से हमको मिल जाता है। और ऐसे लेयरिंग को हम माउंड लेयरिंग कहते हैं। आइए इस केस में हम देखते हैं सर्पेंटाइन लेयरिंग, जिसे हम कंपाउंड लेयरिंग भी कहते हैं। सर्पेंटाइन लेयरिंग में हम पौधे की बेसल ब्रांच को लेते हैं और इसके नोडल पोर्शन पर हम बार्क को रिमूव कर देते हैं, थोड़ा छील देते हैं, लेकिन इसकी कंडक्टिंग टिश्यू को डैमेज नहीं करते हैं। आउटर सरफेस बार्क को हम रिमूव कर देते हैं। जैसा कि हमने इस केस में भी बताया था, यहाँ भी बताया कि बार्क को रिमूव कर देते हैं। यहाँ भी पुनः मैं कहूँगी कि आउटर सरफेस यानी बार्क को रिमूव कर दिया जाता है और इस ब्रांच को नोडल पोर्शन पर जमीन में दबा दिया जाता है, फिर ये ऊपर और फिर जमीन में दबा दिया जाता है। इसके प्रत्येक नोडल पोर्शन को हम जहाँ जहाँ से रूटिंग चाहते हैं उसे हम जमीन में दबा देते हैं। अब यह आकार आपको कुछ सांप की तरह दिखाई दे रहा होगा। दैट्स व्हाई दिस लेयरिंग इज नोन एज
सर्पेंटाइन लेयरिंग या कंपाउंड लेयरिंग, क्योंकि यहाँ पर लेयरिंग एक जगह पर नहीं हो रही है, यहाँ पर एक ही ब्रांच से लेयरिंग कई जगह पर हो रही है। और यह पूरा पार्ट जो पार्ट यहाँ पर दबा हुआ है, वहां पर जो लीफ होती है उसे भी हम रिमूव कर देते हैं। 2 से 2.5 महीने के अंदर जमीन में यहाँ रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब रूटिंग हो जाती है तो हम फिर पौधे को कट कर देते हैं और इनको हम अलग अलग पौधे, नए पौधे के रूप में बढ़ते हुए देख सकते हैं। यानी एक ही बेसल ब्रांच से हम सर्पेंटाइन लेयरिंग द्वारा कई पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके अगले मेथड को यदि हम देखें, लेयरिंग के अगले मेथड को यदि हम देखें तो दिस इज कॉल्ड टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग एक ऐसी लेयरिंग है जिसमें ये जो एरियल ब्रांच का टिप पोर्शन है, सबसे ऊपरी पोर्शन है, इस टिप पोर्शन को हम जमीन की ओर बेंड कर देते हैं और टर्मिनल पोर्शन को जमीन में हम दबा देते हैं। यहाँ देखिए, इस ब्रांच के टिप पोर्शन को, यहाँ इस ब्रांच के टिप पोर्शन को, यहाँ इस ब्रांच को बेंड करके यहाँ टिप पोर्शन को जमीन में दबा दिया गया है। कुछ दिनों बाद चूंकि ये जमीन में अंदर चला गया है, तो अब यहाँ पर और यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इन सभी पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिस कारण से यहाँ पर रूटिंग हो जाएगी। कुछ दिनों बाद जैसे ही ये रूटिंग हो जाती है, इन पौधों को हम पौधे की इस ब्रांच, जब यहाँ रूटिंग हो जाती है तो हम ब्रांच को यहाँ से कट कर देते हैं। अब यह पौधा एक नए पौधे के रूप में ग्रो कर जाएगा। यहाँ यह पौधा एक नए पौधे के रूप में ग्रो कर जाएगा। यानी टिप लेयरिंग में हम लेयरिंग के लिए जिस पोर्शन का प्रयोग करते हैं वह टर्मिनल पोर्शन होता है, और उसे जमीन में इस तरीके से दबा दिया जाता है जिससे रूटिंग तैयार हो जाती है। अगले लेयरिंग के मेथड को हम देखें, जिसे हम ट्रेंच लेयरिंग कहते हैं। ट्रेंच लेयरिंग में भी आप देख सकते हैं जो बेसल ब्रांच है, इस ब्रांच की जो नोडल पोर्शन है, इस नोडल पोर्शन पर फिर वही किया गया है, आउटर सरफेस को रिमूव कर दिया गया है, यानी बार्क को नोड से हटा दिया गया है और पूरी ब्रांच जमीन के अंदर दबा दी गई है। इसके प्रत्येक नोडल पोर्शन पर रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वहीं से एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। ये सर्पेंटाइन लेयरिंग, यहाँ देखिए सर्पेंटाइन लेयरिंग और ये ट्रेंच लेयरिंग, दोनों लेयरिंग लगभग एक प्रकार की होती है। एक ही ब्रांच से कई पौधे तैयार होते हैं, किंतु यहाँ जो लेयरिंग करने का मेथड है वह अप एंड डाउन है, इसीलिए इसे सर्पेंटाइन लेयरिंग कहते हैं। यहाँ पर पूरी ब्रांच जमीन के अंदर एक पाइपलाइन की तरह बिछा दी जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रेंच लेयरिंग। आइए देखते हैं हम एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग वह मेथड है जब हम लेयरिंग करने वाले पार्ट को जमीन में दबाते नहीं हैं, एरियल पार्ट को एयर में ही रहने देते हैं। यहाँ पर इस ब्रांच से अगर हमको नया पौधा तैयार करना है तो हम क्या करते हैं, इस लेटरल ब्रांच की नोडल पोर्शन की बार्क को रिमूव कर देते हैं और चारों ओर से एक स्फेगनम पौधा होता है, ब्रायोफिटिक पौधा है स्फेगनम, और स्फेगनम के जो एपिडर्मिस होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेन एक्सिस जो होता है, उसमें एक स्पेशल प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम रिटॉर्ट सेल कहते हैं। और रिटॉर्ट सेल में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, जिस कारण बहुत दिन तक स्फेगनम में मॉइस्चर बना रहता है। इसलिए इस पोर्शन को हम चारों ओर से स्फेगनम नाम के ब्रायोफिटिक पौधे से चारों ओर जो लेयरिंग के लिए यूज किया है हमने पार्ट, उसके चारों ओर स्फेगनम के पौधे को रैप कर देते हैं। यहाँ पर स्फेगनम से इसे बांधने के बाद थोड़ा सा ग्रीन मैन्योर भी डाल देते हैं और चारों ओर से इसे पॉलीथीन से टाइटली बांध देते हैं। इसे हम एयर लेयरिंग भी कहते हैं या घुटी भी कहते हैं।
कुछ दिनों बाद जिस पोर्शन को हमने स्पेगनम के पौधे से चारों ओर से कवर करते हुए पॉलीथीन से बांध दिया था, इस पोर्शन से हमको रूटिंग होते हुए दिखाई देती है। रूट का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। जब रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर इस बूटी वाले एरिया से ही पौधे को यहाँ से कट कर देते हैं और फिर पॉलीथीन और जो स्पेगनम का पौधा जो कुछ भी वहाँ बचा है उसे उस पोर्शन से हटा देते हैं और इस पौधे को फिर पॉट में लगा देते हैं। एक नया पौधा बूटी द्वारा तैयार हो जाता है। इस तरह इस केस में मैंने आपको ये दिखाने का प्रयास किया कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इट इज 4 टाइप: कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। इससे अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको ग्राफ्टिंग और बडिंग में अंतर बताऊंगी, डिफरेंट मेथड्स बताऊंगी। यहाँ कटिंग और लेयरिंग में हमको सिर्फ यह समझना है कि कटिंग में जिस पार्ट को हम नए पौधे के रूप में बनाने जा रहे हैं, जिस ब्रांच को, उसे नए पौधे का स्वरूप देने के पहले ही मदर प्लांट से डिअटैच कर देते हैं। जबकि लेयरिंग वह मेथड है जिस पोर्शन में हम लेयरिंग करते हैं उसे मदर प्लांट से, किसी भी केस में आप देख सकते हैं कहीं भी उसे मदर प्लांट से अलग नहीं किया गया है। और जब पौधा रूटिंग नीचे कर देता है, लेयरिंग वाले पोर्शन से रूटिंग हो जाती है, नई पत्तियां निकल आती हैं, वह पोर्शन नए पौधे के रूप में बिहेव करने लगता है, तब ऐसी ब्रांच को मदर प्लांट से डिअटैच किया जाता है। थैंक यू। हम सिंपल लेयरिंग को अगर देखें, इस फिगर में यही देख पा रहे हैं। सिंपल लेयरिंग में बेसल ब्रांच को उसकी नोडल पोर्शन, बेसल ब्रांच को नोडल पोर्शन पर बार्क को रिमूव करते हुए ज़मीन में दबा दिया गया है। यहाँ प्रत्येक ब्रांच के बार्क को रिमूव करते हुए चारों ओर से मिट्टी चढ़ा दी गई है, इसीलिए इसे माउंड लेयरिंग कहते हैं। सर्पेंटाइन लेयरिंग के केस में आप देख रहे हैं बेसल ब्रांच को बिल्कुल सांप की तरीके से अप एंड डाउन करते हुए इसके प्रत्येक नोडल पोर्शन को यहाँ ज़मीन में दबाने की कोशिश की गई है। इसे हम कंपाउंड लेयरिंग भी कहते हैं, क्योंकि एक ही ब्रांच से कई नए पौधे तैयार किए जा रहे हैं। टिप लेयरिंग को अगर हम देखें तो टिप लेयरिंग में हमें ऐसा दिख रहा है कि जो टर्मिनल पोर्शन है एरियल सूट का, टर्मिनल पोर्शन को ज़मीन में दबाया गया है और टिप से रूटिंग हुई है। जो टिप है वहीं से रूट का फॉर्मेशन हो गया है। ट्रेंच लेयरिंग में हम देखते हैं कि बेसल ब्रांच को एक पाइपलाइन की तरह ज़मीन के अंदर दबा दिया गया है और प्रत्येक नोडल पोर्शन से नए पौधे का डेवलपमेंट हो रहा है। जबकि एयर लेयरिंग में लेयरिंग के लिए यूज किया जाने वाला पार्ट, लेयरिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो ब्रांच है उसे ज़मीन में नहीं दबाते हैं, बल्कि उसे अपने पोजीशन पर ही रहने देते हैं, उसके नोडल पोर्शन। इस तरह आज आपने इस मेथड के द्वारा, आज के लेक्चर द्वारा आपने कटिंग और लेयरिंग को समझा। आशा करती हूँ कि मेरा यह प्रयास आपके ज्ञान को बढ़ाने में मददगार होगा।